प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं हूं आपकी नई दोस्त। कहानियां और कविताएं सुनाती हूं। मेरे खजाने में है मजेदार कहानियां। आज मैं जिनकी कहानी लेकर आई हूं उनका नाम है लाल बहादुर शास्त्री। बच्चों, एक बात बताओ, आपके विद्यालय में 2 अक्टूबर को किसका जन्मदिन मनाया जाता है? गांधी जी का। बहुत अच्छा बच्चों, 2 अक्टूबर को गांधी जी के साथ ही लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्मदिन मनाया जाता है। तो बच्चों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूं वह है हमारे स्वतंत्र भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की कहानी। बच्चों, हम इस कहानी में शास्त्री जी के बचपन, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनके काम करने के तरीके और उनके स्वभाव के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो आप सब तैयार है ना सुनने के लिए? बच्चों, लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 में हुआ था। बनारस तो जानते ही होंगे आप सब, हमारा प्यारा घाटों का शहर। उसी के पास एक छोटे से जिले चंदौली में मुगल सराय नाम की जगह पर बेहद सामान्य परिवार में शास्त्री जी का जन्म हुआ। जब वे केवल 1.5 वर्ष के थे तभी उनके पिताजी की मृत्यु हो गई और उनका बचपन बहुत कठिनाइयों में बीता। इनके पिताजी का नाम शारदा प्रसाद और मां का नाम राम दुलारी देवी था। बच्चों, शास्त्री जी ने जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया, पर वे उन कठिनाइयों से घबराए नहीं और स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री बने। उन्होंने उद्योग मंत्री का भी महत्वपूर्ण पद संभाला। बच्चों, शास्त्री जी अपनी बात के पक्के थे। वे जो कहते थे वह करते थे। उन्होंने देश में किसानों के योगदान को देखते हुए एक बहुत ही प्रसिद्ध नारा दिया, जय जवान जय किसान। बच्चों, आप खुद ही सोचकर देखिए, अगर हमारे देश में किसान ना हो तो हमारे खाने के लिए रोटी, चावल, दाल, सब्जी, फल ये सब कहां से आएगा? अगर किसान फसल ना उगाए तो हमें कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा। अब तो समझ ही गए होंगे आप कि आखिर क्यों शास्त्री जी ने यह नारा दिया, जय जवान जय किसान। बच्चों, अब मैं आपको शास्त्री जी के जीवन की कुछ घटनाएं बताने जा रही हूं। इन घटनाओं से आपको शास्त्री जी के व्यवहार, उनके काम करने के तरीके को बहुत बारीकी से समझने का मौका मिलेगा। बच्चों, शास्त्री जी जब रेल मंत्री के पद पर काम कर रहे थे, उन दिनों उन्हें किसी काम से बनारस के सेवापुरी नाम की जगह पर जाना था। जब वे रेलवे स्टेशन पर उतरे तो छोटे कद का होने के कारण उन्हें रेलगाड़ी से प्लेटफॉर्म पर उतरने में बहुत दिक्कत हुई और यह देखकर वहां आसपास खड़ी महिलाएं हंसने लगी। उन महिलाओं ने शास्त्री जी की तरफ देखकर कहा, अब इन्हें पता चलेगा महिलाओं को गाड़ी से प्लेटफॉर्म पर उतरने में कितनी दिक्कत होती है। यह सुनकर शास्त्री जी ने स्टेशन मास्टर को बुलाया और कहा, क्या आप मेरे लिए एक फावड़े का इंतजाम कर देंगे? स्टेशन मास्टर ने तुरंत एक फावड़ा मंगाया और शास्त्री जी फावड़ा लेकर प्लेटफॉर्म के ऊपर मिट्टी खोदकर डालने लगे। शास्त्री जी को देखकर जो लोग आसपास थे वह भी मदद को आगे आए और शास्त्री जी के साथ मिलकर केवल 3 घंटे में सबने प्लेटफॉर्म को ऊंचा कर दिया। तो देखा बच्चों, कैसे शास्त्री जी ने रेल मंत्री होते हुए भी खुद फावड़ा उठाया और प्लेटफॉर्म को ऊंचा कर दिया।
बच्चों, इस घटना से हम दो बातें सीख सकते हैं। एक यह कि हमें किसी भी समस्या को टालने के बजाय यदि संभव है तो उसका समाधान तुरंत करना चाहिए। और दूसरा यह कि यदि हम महत्वपूर्ण पद पर काम कर रहे हैं तो उससे जुड़ी हर छोटी बड़ी समस्या की जिम्मेदारी हमें लेनी चाहिए। बच्चों, अब मैं शास्त्री जी के जीवन से जुड़ा एक और प्रसंग आपको बताने जा रही हूँ। यह प्रसंग भी उसी समय का है जब शास्त्री जी रेल मंत्री के पद पर काम कर रहे थे। अच्छा बच्चों, आपने अपने विद्यालय की बाल संसद में चुने गए मंत्रियों को तो देखा ही होगा। बिल्कुल वैसे ही रेलवे का कामकाज संभालने के लिए शास्त्री जी को रेल मंत्री चुना गया था। आइए बच्चों, अब आगे कहानी सुनते हैं। शास्त्री जी को किसी सरकारी काम से प्रयागराज जाना पड़ा। अरे हाँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना, वही प्रयागराज जहां तीनों नदियों का संगम है, गंगा, यमुना और सरस्वती। प्रयागराज जाते हुए रास्ते में एक रेलवे क्रॉसिंग पड़ी और शास्त्री जी की कार रेलवे क्रॉसिंग को पार करने ही वाली थी, तब तक रेल फाटक बंद हो गया। शास्त्री जी के साथ गए एक अफसर ने दौड़कर लाइनमैन के पास जाकर कहा, तुम्हें पता नहीं है कि कार में रेल मंत्री महोदय स्वयं बैठे हैं, तुरंत रेल फाटक खोल दो। लेकिन रेलवे लाइनमैन ने रेल फाटक खोलने से साफ मना कर दिया और कहा, मैं नहीं जानता कौन रेल मंत्री कौन प्रधानमंत्री। मैं रेल फाटक तभी खोलूंगा जब रेलगाड़ी निकल जाएगी। मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूं। लौटकर अफसर ने शास्त्री जी से कहा, साहब, लाइनमैन बड़ा जिद्दी आदमी है, उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। लेकिन अगले दिन शास्त्री जी ने रेलवे लाइनमैन पर कार्यवाही करने के बजाय उसकी तरक्की कर दी। तो देखा बच्चों आपने कि कैसे शास्त्री जी ने लाइनमैन को अपनी ड्यूटी पूरी जिम्मेदारी से करने का इनाम दिया। बच्चों, अब मैं शास्त्री जी के जीवन की जो घटना आपको बताने जा रही हूं, उसे सुनकर आप जानेंगे कि शास्त्री जी कितने संवेदनशील और कोमल हृदय के थे। बच्चों, जब शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे, एक दिन सुबह सुबह शास्त्री जी को अपने दफ्तर जाने के लिए ड्राइवर का काफी देर इंतजार करना पड़ा। फिर भी ड्राइवर नहीं आया और शास्त्री जी अपनी फाइल उठाकर पैदल ही दफ्तर की ओर चल पड़े। इस बात से सचिवालय में हड़कंप मच गया। जब इस बारे में ड्राइवर से जवाब मांगा गया तो उसने कहा कि उसका बच्चा बीमार था और वह बच्चे को लेकर डॉक्टर के पास गया था। यह बात शास्त्री जी को जब पता चली तो उन्होंने ड्राइवर पर कोई कार्यवाही नहीं की और शिकायत वाली फाइल पर अपनी टिप्पणी लिखी कि ड्राइवर के लिए उसके बच्चे के जीवन का महत्व किसी भी अन्य काम से अधिक महत्वपूर्ण है। बच्चों, शास्त्री जी अपने देश को और देशवासियों को बहुत प्यार करते थे। अब जो घटना मैं आपको बताने जा रही हूं, उसे सुनकर आप समझ पाएंगे कि शास्त्री जी अपने देशवासियों को अपना ही परिवार समझते थे। बच्चों, एक बार शास्त्री जी के घर के सभी सदस्य डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। सभी लोग बहुत गंभीर और चुपचाप बैठे थे। शास्त्री जी ने इस बारे में पूछा कि आखिर सब लोग चुप क्यों हैं? तब उनके बेटे ने कहा, बाबूजी, आजकल आप हमें बिल्कुल भी समय नहीं देते। इस पर शास्त्री जी ने जवाब दिया, प्रधानमंत्री बनने से पहले केवल तुम लोग मेरे परिवार के सदस्य थे, लेकिन अब यह पूरा देश मेरा परिवार है। और अगर इस तरह देखें तो जितना समय तुम लोगों के साथ बीतता है वह देश के
बाकी लोगों की तुलना में बहुत ज्यादा है। बच्चों, पता है, जब शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने तो उसके तुरंत बाद एक विपक्षी दल ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। उस विरोध प्रदर्शन में तमाम महिलाएं अपने बच्चों के साथ आई थीं। तेज धूप और गर्मी के कारण सभी लोग बेहाल थे और बच्चे प्यास से व्याकुल थे। शास्त्री जी ने जब प्रदर्शनकारियों को देखा तो वे अचानक उठे, एक ट्रे उठाई, उसमें कुछ ग्लास रखे और पास के वाटर कूलर से ग्लास में ठंडा पानी लेकर चल पड़े। सुरक्षा में लगे जवानों ने शास्त्री जी की मदद करनी चाहिए, पर उन्होंने सख्ती से मना कर दिया। शास्त्री जी ट्रे लेकर सीधे एक महिला प्रदर्शनकारी के सामने गए। उसकी गोद में एक छोटा बच्चा था जो रो रहा था। शास्त्री जी उस महिला को डांटते हुए बोले, तुम इस बच्चे की मां हो? क्या तुम्हें नहीं मालूम यह बच्चा प्यासा है, इसीलिए रो रहा है? उन्होंने बच्चे को गोद में लिया और बच्चे को पानी पिलाने लगे। यह देखकर आसपास खड़ी महिलाएं उनके पैर छूने लगी और थोड़ी ही देर में वहां इकट्ठे हुए लोग कम होने लगे। उन्हें तो याद भी नहीं रहा कि वे लोग प्रदर्शन करने आए थे। जब अधिकतर लोग वापस चले गए, तब शास्त्री जी ने कुछ लोगों को अपने पास बुलाकर अनुरोध किया कि आप सब चलकर इस मामले पर बैठकर बात कर लें और यह मामला शांति से सुलझा लें। तो देखा बच्चों, शास्त्री जी कितने संवेदनशील, जिम्मेदार, विनम्र और कोमल हृदय के व्यक्ति थे। वे अपने प्यारे भारत को बहुत प्यार करते थे और अपने देशवासियों को अपना ही परिवार समझते थे। बच्चों, हमें ऐसे महापुरुषों के जीवन के बारे में ज्यादा से ज्यादा पढ़ना चाहिए, जिससे हम उनके जीवन से सीख ले सकें। बच्चों, कहानी तो आपने सुन ली, अब आती है गृह कार्य की बारी। आपको शास्त्री जी के जीवन का कौन सा प्रसंग अच्छा लगा और क्यों लगा, ये आपको हमें लिख कर बताना है। और आपको यह भी बताना है कि अगर आपको आपके गांव का प्रधान बना दिया जाए तो आप अपने स्कूल के लिए क्या क्या करेंगे। बच्चों, अब हम फिर मिलेंगे किसी रोज किसी नई कहानी के साथ। तब तक आपको अपने साथियों के साथ मिलकर गृह कार्य करना है। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और खुश रहिए। धन्यवाद।